गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेलिंग अबाउट 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कौन कौन से इमेज फॉर्म करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। पहला आता है, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, पहला इमेज है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहला इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हो तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और फोकस पे आके मिल रही हैं, तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा, क्योंकि सारी रेज का जो मेल है वो फोकस पे हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, मतलब इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। ये इमेज जो होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ये इमेज उल्टी होगी और वास्तविक होगी। और साइज ऑफ इमेज रियली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज इसका इमेज बनेगा। सेकंड पार्ट है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रख देते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी दूर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक लाइन जो है वो एक रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे में हम पोल से होके गुजारेंगे, जिसमें आई और आर का फॉर्मेशन जो है, जिसमें आई और आर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर रहेगा। तो वो इमेज जो दोनों मिल रही है जहां पे लाइन, उस लाइन पे इमेज फॉर्म करेगा जो कि सी और एफ के बीच में होगा। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ होगा। नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा और ये स्मॉल होगी, ऑब्जेक्ट से ये थोड़ी सी स्मॉल साइज की होगी। हम इससे अगले केस की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज कैसी बनेगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, पहली लाइन क्या है, पहली रेज ऑफ लाइट जो है वो जा रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर फोकस से होकर गुजर रही है, और दूसरी रेज ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। तो इसमें क्या है, जो इमेज है वो सी पे फॉर्म करेगा, इमेज एट सी, और ये रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी ये भी वास्तविक और उल्टा होगा, और इसका साइज जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा ऑब्जेक्ट के। इससे अगला केस आता है, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया हो तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा और इमेज की पोजीशन क्या होगी, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और फोकस से होके जाएगी रेस, पहली रे। दूसरी रे पोल से होके गुजरेगी, जिसमें आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इसका इमेज बनेगा जहां पे दोनों रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा साइज होगा, एनलार्ज साइज होगा। इससे अगला समझते हैं पॉइंट। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी। पहली रेज ऑफ लाइट, आपको ये 2-3 रेज ऑफ लाइट समझ लेनी है। जैसे कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से होके जाएगी, और अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और अगर पोल से होके जा रही है तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर जो है वो बराबर होंगे। तो इसमें भी सेम यही केस है कि अगर वो फोकस से होके जा रही है, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से होके जाएगी, और एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर बराबर होंगे अगर वो पोल से होके गुजर रही है। तो इसमें जो है वो सी और एफ के बीच, एफ पे है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, वो कहीं मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो इंफिनिटी पे कहीं जाके मिलेगी, तो उसकी रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी पे मिलेगी। और नेचर इसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड सेम। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो हमने एफ और पी के बीच में रख दिया है तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि पहली रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होके जाएगी, दूसरी रेज ऑफ लाइट सेम ऐसी पोल से होके गुजरेगी, तो आई और आर का एंगल सेम रहेगा, बराबर रहेगा। इसमें क्या है कि अगर ये जो रेज ऑफ लाइट है वो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये हमें मिलती हुई कहीं दिखाई दे नहीं रही है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जो है वो मिरर के पीछे कहीं मिल रही होगी।
ऐसा मान लेते हैं कि पीछे कहीं बन रही होगी, तो इसलिए वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ये वास्तविक नहीं होगी, ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट यानी सीधी होगी। और साइज ऑफ इमेज जो है वो बहुत ही बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। और इसमें क्या नाम है, और थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, आई ऑल्सो गिविंग कोचिंग 1 to 10th क्लास, एनीबडी इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।